आदिवासी हैं, हम तो सोचे कि आदिवासी तो अपना जात भाई है, हम लोग जिताएंगे तो हम ही लोग काम करेंगे, बाकी नहीं, हम लोग को तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि मूलवासी है। अब क्या हम लोग कहेंगे। अब आप आदिवासी समाज से आते हम हैं, आदिवासी हैं। फिर भी लग रहा है कि जिस बार बार जब मन से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो जब ये बोलते हैं हम आदिवासी हैं, उस वक्त क्या दिमाग में आता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि आदिवासी हैं, हमको लगता है कि दूसरा कास्ट है, तभी तो नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। ये इतना जब तक हम लोग आदिवासी का हम लोग जब जिताए हैं, हम लोग बहुत श्रद्धा से जिताए थे, बहुत पूजा पाठ किए थे कि हम ये सरकार आएगी तो कुछ करेगी, बाकी सरकार आई बाकी कुछ नहीं की। मतलब भरोसा जो है वो टूट गया। हाँ, भरोसा टूट गया। अब तो हम बोलेंगे अपने माँ बाप को, जितना आदिवासी लोग हैं, हम ये बोलेंगे कि ये सरकार को नहीं जीता है। जब तक हम लोग का काम पूरा नहीं, जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं कर देते, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे जो करना होगा कर लेंगे। किस तरह का दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? वो तो बताने नहीं, देखने वाली बात है कि हम लोग का हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है। शौचालय हो गया, उधर ही क्या चीज़ बाथरूम हो गया, कपड़ा चेंज करने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब तो देख कर समझा जा सकता है, और सरकार को भी समझना चाहिए कि यहाँ कितना प्रॉब्लम है, कितना दिक्कत में लोग रह रही है। एक महिलाएं कितना दिक्कत में खुले आसमान के नीचे रहती हैं, ऊपर से छोटा छोटा बच्चा लेकर आई हुई हैं। सबको समस्या है और देखना भी है, समझना है। समझेंगे सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे, समझेंगे। विरोध तो करेंगे कि हम लोग जब इतना बच्ची सही लाठी भी चार्ज हुआ, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब देख रहे हैं कि लाठी चार्ज करवा दिए, तो वो तो विधायक से तो करेंगे ही बात कि अब जब मेरी बच्ची में इतना आप लोग अत्याचार किए तो हम लोग कैसे वोट दे सकते हैं। क्या सोचाएगा सरकार, सुन ही नहीं रही है हम लोग का बात, हम लोग का दुख दर्द, हम लोग का इतना तकलीफ में रह रहे हैं, सरकार को दिखिए नहीं रहा है, सूझिए नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम मोरहाबादी में हैं और ये मोरहाबादी का मंच है, और यहाँ पर 1 महीने से लगभग जो महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं धरने पर बैठी हैं। क्या ये कुछ सोचती हैं, क्या सरकार इनकी बात मान जाएगी, क्या कैबिनेट में प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा? क्योंकि ये लोग तैयार हो गए हैं कि जो हमने विधायकों की तरफ से जो बातें रखी गई थी हम उस पर भी तैयार हैं। 1 साल का एक्सटेंशन और 13,000 रुपये महीने की सैलरी, लेकिन कम से कम सरकार मौखिक लिखित आश्वासन नहीं बल्कि कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो पास चाहिए। तो यहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनसे जो है बात करते हैं। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। कहाँ से हैं आप लोग? पलामू जिला से। अब बताइए, क्या आप लोग की मांग क्या है सरकार से? मांग हम लोग का स्थायीकरण है, जिला नियुक्ति में डायरेक्ट नियुक्ति। वो तो पहले से भी बोलते आ रहे हैं और आज भी वही बोल रहे हैं, जो पहले मांग था वही हम लोग का मांग है आज भी। क्या लग रहा है कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो पाएगा? होगा, करना पड़ेगा उनको, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं करती है तो? नहीं करेंगे, और लेकिन नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे भी नहीं, उनको करना होगा, मजबूरन करना पड़ेगा। 15 अगस्त आने वाला है, यहीं पे जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है, फिर वो बहाना लगाएंगे कि अड़ंगा डाला जा रहा है। नहीं तो हम लोग थोड़ी हंगामा करने वाले हैं, हम लोग भी तो वर्दीधारी है। डिसिप्लिन में जितना काम हम लोग करेंगे सब डिसिप्लिन में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा? नहीं, लेकिन जाना भी यहाँ से नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन जाएंगे भी नहीं हम लोग। जब तक हम लोग का काम पूरा नहीं, जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं कर देते, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे जो करना होगा कर लेंगे, हम लोग रहेंगे तो रहेंगे, यहाँ पे डटे हैं। सरकार इस तरह क्यों कर रही है, जबकि आप लोग सब के सब मूल निवासी हैं, उनमें से अधिकतर आदिवासी हैं? सरकार कहती है हम आवासी के रहनुमा हैं, उसके बाद भी इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? अब ये बात तो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग तो बात तो पहुंचा ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो उनका बेवकूफ़ी कहिए या पता नहीं क्या कहिए, अब वो तो वही न जानेंगे। लेकिन हम लोग तो भाई जो मांग है, हम 2500 है, कितना वोट पे असर पड़ जाएगा? 2500 के ऐसा थोड़ी है कि 2500 है तो हम लोग बहुत कम है। 25 लाख का भी जनसंख्या बढ़ सकता है। हम लोग का वोट के पूरे समय में एक इंसान के घर से कितना इंसान देता है, ऐसा नहीं है। उनका सोच गलत है, हम लोग इतना ही काफ़ी है। कि किस तरह का दिक्कत आप लोगों को, ये बताइए, 1 महीना आप लोग का हो गया, किस तरह का दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? वो तो बताने नहीं, देखने वाली बात है कि हम लोग का हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है। शौचालय हो गया, उधर ही क्या चीज़ बाथरूम हो गया, कपड़ा चेंज करने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब तो देख कर समझा जा सकता है, और सरकार को भी समझना चाहिए कि यहाँ कितना प्रॉब्लम है, कितना दिक्कत में लोग रह रही है। एक महिलाएं कितना दिक्कत में खुले आसमान के नीचे रहती हैं, ऊपर से छोटा छोटा बच्चा लेकर आई हुई हैं। सबको समस्या है और देखना भी है, समझना है। समझेंगे सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे, समझेंगे। वक्त लगेगा? हाँ, थोड़ा टाइम है, समझेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग जहाँ पे सोती हैं वो कितना पतला जो है वो है फ़र्श पे। इनका बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि ठंड की वजह से जो है जब फ़र्श भीगा होता है तो इनके शरीर में जो है दर्द है। कई बच्चों की तबीयत भी ख़राब हुई, कई महिला शिकायत की बच्चों का तबीयत ख़राब हुआ, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर भी टिकी हुई है।
हाँ तो ठीक है, अपना मांग को लेकर तो रहना ही पड़ेगा ना। तबीयत तो सबका ख़राब है, बच्चा लोग का भी ख़राब है, बड़े हम लोग का भी ख़राब होता है। दवा खा कर हैं, क्या कर सकते हैं। बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, और इतना दिन 1-2 दिन का तो बात है नहीं, 1 मंथ का बात है, तो उतना दिन में तो तबीयत ख़राब होना आम बात है। चलिए कुछ और उनसे बात, आप कहाँ से बताइए? पलामू से हैं। पलामू से। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? 1 महीना आप लोग का हो गया, इतना कष्ट में, दिक्कत में है, असर कहीं नहीं दिख रहा है। सरकार को तो बात मानने पड़ेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। और जो बात है हम लोग का, जो मांग है, जब तक पूरा नहीं हो सकता है तब तक हम लोग कैसे जाएंगे। जब तक हम लोग बात कैबिनेट में जब तक पास नहीं हो जाए तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब आश्वासन पर भरोसा नहीं है जो सरकार कह रही है या बोल रही है? नहीं, आश्वासन में हम लोग भरोसा 2 बार हम लोग भरोसा कर चुके हैं, इस बार से नहीं करेंगे। इस बार आप लोग कैबिनेट में प्रस्ताव पास चाहिए? हाँ, पास चाहिए तभी होगा, ना तो नहीं हो सकता है। हम लोग जाइए नहीं करेंगे, जितना बारिश हो जो भी होना है हम लोग 1 मंथ में सह चुके हैं। आप लोग तो देख चुके हैं कि हम लोग कितना दिक्कत में रह रहे हैं। क्यों हेमंत सोरेन मतलब उस तरह से प्रेशर उन पर दिख ही नहीं रहा, दबाव दिख ही नहीं रहा है कि वो सहायक पुलिसकर्मी है, मूल निवासी है जिसकी वो बात करते हैं, चुनाव भी आ रहा है, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है? अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, चुनाव तो आ ही रहा है, अब तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम ही लोग तो ना वोट से जिताए हैं, और हम ही लोग उनका। अच्छा, पिछली बार आपसे इसे बताइए, क्या किसको वोट किए थे? हेमंत सोरेन सरकार को वोट किए थे? हाँ, हेमंत सोरेन। हम तो उस वक्त क्या सोचे थे हेमंत सोरेन के बारे में जब वोट कर रहे थे? जिस तरह की बात कर रहे थे, वादे नौकरी के बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? और अब जिस तरह का व्यवहार है उसको लेके दिमाग में क्या आता है? हम लोग सोचे थे कि आदिवासी है तो हम लोग का तो मूलवासी है, खुद हम आदिवासी हैं। हम तो सोचे कि आदिवासी है तो अपना जात भाई है, हम लोग जिताएंगे तो हम ही लोग काम करेंगे। बाकी नहीं, हम लोग को तो वैसा दिख नहीं रहा है कि मूलवासी है। अब क्या हम लोग कहेंगे। अब तो आप आदिवासी समाज से आते हम हैं, आदिवासी हैं। फिर भी लग रहा है कि जिस तरह बार बार जब मन से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो जब ये बोलते हैं हम आदिवासी हैं, उस वक्त क्या दिमाग में आता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि आदिवासी हैं, हमको लगता है कि दूसरा कास्ट है, तभी तो नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। ये इतना जब तक हम लोग आदिवासी का हम लोग जब जिताए हैं, हम लोग बहुत श्रद्धा से जिताए थे, बहुत पूजा पाठ किए थे कि हम ये सरकार आएगी तो कुछ करेगी। बाकी सरकार आएगी बाकी कुछ नहीं की। मतलब भरोसा जो है वो टूट गया। हाँ, भरोसा टूट गया। अब तो हम बोलेंगे अपने माँ बाप को, जितना आदिवासी लोग हैं, हम ये बोलेंगे कि ये सरकार को नहीं जीता है, इतना ही। अगर वो आप लोग की बात नहीं मानते हैं, क्या लग रहा है आप लोग के गांव में, आप जहां से आती हैं, वहां पे नेगेटिव माहौल बनेगा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, उसका असर पड़ेगा चुनाव में? हाँ, क्यों नहीं, सबको जानता है कि मेरी बच्ची गई है आंदोलन में, उसका कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पापा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर रहा है, अब नहीं वोट देंगे। हम कहे ठीक है, मत वोट दीजिए। अब हम लोग, पापा तो बोल रहे थे कि जब हम वोट देने तो कि सोचे थे कि आदिवासी है तो जिताएंगे तो कुछ करेगा, ये कुछ नहीं कर रहा है तो अब वोट हम लोग नहीं देंगे। अब कोई भी आएगा विधायक, हम लोग बोलेंगे कि आप लोग जाइए, हम लोग बच्ची लोग जितना जब तक पास नहीं हो जाता तब तक हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि जब चुनाव होगा तो आप लोग का जो गाँव है जहाँ से आप लोग आते हैं, वहाँ पर विरोध सहना पड़ेगा उन लोगों को? अगर वो जाते हैं गांव में वोट मांगने के लिए तो आपके घर वाले, आपके गांव वाले, समाज वाले ये बात तो उठाएंगे ना कि भाई हमारी बच्ची 1 महीना पड़ी रही, आप लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया, उनकी बात नहीं मानी। जो वाजिब मांग है, वो 50,000 सैलरी नहीं मांग रहे हैं, वाजिब मांग रहे हैं, अस्थायीकरण कर दीजिए, जो सैलरी सम्मानजनक होता है वो दे दीजिए। तो क्या ये विरोध, जो विधायक जाएंगे, इनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है आप लोग के इलाके में? हाँ, विरोध तो करेंगे ही, विरोध तो करेंगे कि हम लोग जब इतना बच्ची सही लाठी भी चार्ज हुआ, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब देख रहे हैं कि लाठी चार्ज करवा दिए, तो वो तो विधायक से तो करेंगे ही बात कि अब जब मेरी बच्ची में इतना आप लोग अत्याचार किए तो हम लोग कैसे वोट दे सकते हैं। तो ये दर्द आप देख सकते हैं, जी बता रही हैं कि मैं खुद आदिवासी हूँ, भरोसे के साथ वोट किया था, आदिवासियों का भला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और ये करिए कि हम 1 महीने से यहाँ हैं तो हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले, हमारे समाज वाले जब उनके विधायक उनके इलाके में जाएंगे तो उनका विरोध भी किया जाएगा। कुछ और लोग हैं, महिलाएँ हैं जो 1 महीने से टिकी हुई है, धूप बरसात हर तरह की समस्याओं को जो है वो झेल रही हैं। इनका ये दर्द है कि शौचालय जाने में, नहाने में हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो बिछा के लोग सो रही हैं वो आप देख सकते हैं कितना पतला है, और खास करके नीचे में जो तंबू लगा हुआ है वहाँ पर फर्श भी नहीं होने से कई महिला जो सहायक उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। आपका क्या नाम है मैम? प्रिया कुमारी, आप कहाँ से हैं? पलामू जिला। पलामू जिला से। दिमाग में इतना 1 महीना हो गया, ये बताइए कि दिमाग में क्या आता है जो इस वक्त की सरकार है उसको लेकर? कुछ दिमाग में आता होगा ना, उसको बताइए क्या दिमाग में आता है?
दिमाग में क्या आएगा, हम लोग तो बहुत दुख तकलीफ में यहाँ है। 1 महीना भी हो गया, सरकार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है। 7 साल गुजर गया, कुछ कर नहीं रही है। आश्वासन से कुछ होने वाला है? जब अभी भी फिर भी आश्वासन दे के 13,000 में मतलब हो जाएगा, आप लोग चले जाइए। लेकिन लिखित आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने से कुछ होता है? हम लोग 2 बार धोखा खा गए, बार बार हम लोग धोखा में ही रहेंगे। वो अभी भी कह रहे हैं कि 4-5 को हो सकता है पास होगा, पता नहीं कब होगा। और बारिश का मौसम भी देख रहे हैं कितना हम लोग दुख दर्द तकलीफ़ में रह रहे हैं यहाँ। हमेशा रात को सो भी नहीं पाते हैं, दिन में रात में मच्छर लगता है, पानी उतना, सुबह में भी गर्मी धूप पानी सब चीज़ से झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकार को एकदम भी क्या बोले, कान में रुई डालकर सरकार सो गई है। ये मंच भले ही हूँ, आपको ये बता दें, जब पानी पड़ता है तो उस तरफ से भी पानी आ जाता है फर्श पे, है ना? भले ही ये ऊंचा मंच हो, लेकिन जब पानी पड़ता है तो फर्श पे पानी आ जाता है ना? तो सोने में भी आप लोगों को दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत, हम लोग सो ही नहीं पाते हैं, ना रात में ना दिन में। छाता लगा जो दिमागी टेंशन है उसका क्या है ना? बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। टेंशन तो है ही है, घर में भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ भी नहीं कुछ। तो घर वाले क्या बोलते हैं आप लोगों को? जब फ़ोन पे बातचीत क्या बोलते हैं कि आ जाओ, छोड़ो? किस तरह की बातचीत होती है घर वाले से? आ जाओ तो बोलबे करते हैं, लेकिन घर में जाके भी क्या करेंगे? हम लोग के पास तो रोजी रोजगार तो है नहीं, और अब एज भी नहीं बचा कि दूसरा नौकरी में जा सकते हैं। और 7 साल आप लोग का चला गया। हम लोग का मेन एज तो अच्छा, चला। वो लोग जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी आएगा उसमें एडजस्ट कर देंगे, आरक्षण दे देंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि सरकारी नौकरी आए तब तो ये भी डर लगा रहता होगा। आप कह रहे हैं समायोजित कर देंगे, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये भी तो तर्क है ना? कोई भी बहाली जब इसी डिपार्टमेंटल में बोला जा रहा है कि छूट मिलेगा, तो 10 साल में तो एक बार आता है। हम लोग का एज बच रहा है जो छूट ले पाएंगे। 10% में क्या होने वाला है? तो अधिकारियों का यही खेल होता है। उनका ये कहना है कि हम तो कह दिए हैं कि जब नौकरी आएंगी उसमें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इनका ये है कि 10 साल में तो बहाली आती नहीं है, आती है तो पेपर लीक हो जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, तो फिर 10 साल में आता है तो क्या हम 10 साल इसका वेट करेंगे? और इनकी मांग है कि चलिए आपने 13,000 कहा, हम 13,000 मान लिए, लेकिन आपको कैबिनेट प्रस्ताव पास करने में क्या था? क्योंकि कहना है कि मिथिलेश ठाकुर आए तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं, मंत्री ने यही बात कही, लेकिन जो है वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। एक और महिला सहायक पुलिसकर्मी, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम रिंकी है, मैं पलामू से हूँ। पलामू से। वही सवाल होगा, 1 महीना हो गया, सरकार को लेके जो सोच दिमाग में आता है, क्या आता है? क्या सोच आएगा, सरकार सुन ही नहीं रही है हम लोग का बात, हम लोग का दुख दर्द, हम लोग का इतना तकलीफ़ में रह रहे हैं। सरकार को दिखिए नहीं रहा है, सूझिए नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम एक बार जब आप हर मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन तक बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, क्या करना है। सरकार को कुछ समझ में ही नहीं आ। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी हैं, गांडेय विधानसभा से विधायक हैं। क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते कम से कम उनको दर्द समझना चाहिए था? ये एक्सपेक्टेशन रहता है कम से कम, अगर वो वीडियो देखती होंगी आप लोगों की, लगता है कि उनको कम से कम हम लोग की बात समझनी चाहिए एक महिला होने के नाते, जो आप छोटे बच्चे लेके हैं। उनको तो समझना चाहिए था कि एक लेडीज़ का दर्द लेडीज़ समझ सकती थी, लेकिन वो भी अभी तक समझ नहीं पा रही हैं लेडीज़ का दर्द। क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए? हर चीज़ दिक्कत है, नहाना, खाना, बाथरूम जाना, कपड़ा चेंज करना, बहुत हर तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम लोग। सोने में तो इतना पतला पतला चादर है, इस पे सो रहे हैं, क्या करें? और बहुत महिलाएं बच्चा लेके भी आई हैं, छोटा छोटा बच्चा भी लेके आए हैं महिला लोग। उनमें से कुछ तबीयत भी ख़राब हो रही है, नीचे सो रहा है, भींगा हुआ है, बच्चा का भी हो रहा है, हम लोग का भी तबीयत खराब हो रहा है। इलाज करवा रहे हैं, आन के यहीं बैठ रहे हैं। हिम्मत नहीं टूट रहा है, टूटेगा भी नहीं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हिम्मत टूटेगा भी नहीं। शायद वो चाहते हो कि जो ज़्यादा दिन रहेगा खुद हिम्मत टूटेगा, खुद घर चला जाएगा, ये भी शायद सोच रहे हो। नहीं, तो ये गलतफहमी है सरकार को। इस संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग जाएंगे ही नहीं। चलिए, तो ये महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं और उन्होंने कहा कि हम मौखिक या लिखित आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे, कैबिनेट में जो है वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।